हेलो एवरीवन। आज बीएससी पार्ट 2 ऑप्टिक्स में हम लोग एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या लेंसों का अवर्णक संयोजन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इस विधि को काम में लेके हम जो क्रोमेटिक एबरेशन है, हमारा वर्णक जो डिफेक्ट है, उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंसों का अवर्णक संयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके कई मेथड है, तो उनमें से हम अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। दो लेंसों को बिल्कुल पास पास हटा के रखें, लेंसों को कुछ डिस्टेंस से रखें, तो हर तरह कई तरह की इसके अंदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। उन कॉम्बिनेशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक लेंसों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजित लेंस वर्ण विपतन से मुक्त हो जाएं, तो यह संयोजन लेंसों का अवर्णक संयोजन कहलाता है। यदि लेंसों के संयोजन में अक्षीय तथा पार्श्व वर्ण विपतन दोनों नहीं हो रहे हों तो यह अवर्णकता आदर्श या आइडियल कहलाती है। वास्तव में वर्ण विपतन का पूर्णतया निराकरण संभव नहीं होता है, परंतु दो लेंसों से समाक्षीय संयोजन के वर्ण विपतन न्यूनतम किया जा सकता है। सबसे पहला संयोजन हम किस तरह से कर सकते हैं? संस्पर्शी समाक्ष पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कोएक्सिस लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ f μ r1 और r2 क्रमशः लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक तथा उनके दो तलों की वक्रता त्रिज्याओं का मान है। यदि प्रयुक्त श्वेत प्रकाश के सीमांत रंगों के लिए लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में अंतर d μ तथा फोकस दूरी में अंतर df हो, तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर -df/f² = du μ 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से 1/r1 - 1/r2 का मान रखने पर -df/f² = d μ/μ - 1 × 1/f के बराबर होगा, जिसको समीकरण 3 से दर्शाया गया है। यदि लेंस के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हो, तो ओमेगा = μv - μr/μ - 1 = d μ/μ - 1 के बराबर होगी। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -df/f² = ω/f। माना संस्पर्शी समाक्षीय संयोजन के दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है तथा ω1 व ω2 उनकी क्रमानुसार विक्षेपण क्षमताएं हैं। यदि संस्पर्शी दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी f हो, तो हम लिख सकते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2, जिसे हमने समीकरण 5 से प्रदर्शित किया है। समीकरण 5 का अवकलन करने पर -df/f² = -df/f1² - df2/f2² के बराबर होगा। दोनों पतले लेंसों के लिए समीकरण 4 से मान रखने पर -df/f² = ω1/f1 + ω2/f2 के बराबर होगा। यदि संयोजन अवर्णक हो तो श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के लिए संस्पर्शी संयोजन की फोकस दूरी f एक ही होनी चाहिए अथवा df = 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ω1/f1 + ω2/f2 = 0 या f1/f2 = -ω1/ω2 के बराबर होगी। यह दो पतले लेंसों के अवर्णक संस्पर्शी संयोजन का आवश्यक प्रतिबंध है। ऋण चिन्ह का अर्थ है कि दोनों लेंसों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, अर्थात यदि एक लेंस उत्तल है तो दूसरा लेंस अवतल होना चाहिए। अतः दो पतले लेंसों के अवर्णक संस्पर्शी संयोजन के लिए विपरीत प्रकृति के लेंसों की फोकस दूरी का अनुपात उनकी विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। परस्पर सटाकर रखे गए अवर्णक लेंसों का संयोजन चित्रानुसार किया जा सकता है। दूसरी मेथड है इसका, निश्चित दूरी पर रखे दो पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। समान पदार्थ के दो पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन उन्हें निश्चित दूरी d पर समाक्षीय रखकर भी किया जा सकता है। माना f1 तथा f2 दो फोकस दूरियों के दो पतले लेंसों को समाक्षीय दूरी d पर रखा है।
यदि इस संयोजन की फोकस दूरी f है तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 के बराबर होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया है, f1 f2 दो फोकस दूरी के दो लेंस d डिस्टेंस से सेपरेटेड हमने रखे हैं। पहली इक्वेशन का अवकलन करने पर माइनस df/f² इज इक्वल टू माइनस df1/f1² माइनस df2/f2² माइनस d/f1 इंटू माइनस df2/f2² माइनस df2 इंटू df1/f1² के बराबर होगा। अब माना इन लेंसों की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं ω1 तथा ω2 है, तो समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं माइनस df1/f1² इज इक्वल टू ω1/f1 तथा माइनस df2/f2² इज इक्वल टू ω/f2 के बराबर होगा, या माइनस df/f² इज इक्वल टू ω1/f1 प्लस ω2/f2 माइनस ω1 प्लस ω2/f1/f2 के बराबर होगा। यदि श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के लिए लेंस संयोजन अवर्णक है तो फोकस दूरी f का मान नियत होना चाहिए, अर्थात df इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रतिबंध है समीकरण 9 में रखा, मीन्स df को हमने 0 रख दिया, तो इक्वेशन आ गई ω1/f1 प्लस ω2/f2 माइनस d/f1/f2 ω1 प्लस ω2 इज इक्वल टू 0। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई ω1/f2 प्लस ω2/f1/ω1 प्लस ω2। यदि d भी 0 हो तो ω1/f2 प्लस ω2/f1 इज इक्वल टू 0, या f1/f2 इज इक्वल टू ω1/ω2 के बराबर होगा, जैसा कि पहले भी सिद्ध किया जा चुका है और हम इस इक्वेशन को बहुत बार काम में ले चुके हैं। यदि दोनों लेंसों के पदार्थ समान हो तो ω1 इज इक्वल टू ω2, इस केस में d हो जाएगा आपका f1 प्लस f2/2। अतः दो समान पदार्थों के लेंस अवर्णक संयोजन के लिए लेंसों के मध्य की दूरी उनकी फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे को एक्रोमेटिज्म की कंडीशन प्राप्त होगी।